अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय जितना ज़्यादा गंभीर मिसाइल और फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट में है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर वो इस समय भारतीय थल सेना की जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, उनके लिए पावर प्लांट को विकसित करने में है। और हम सब जानते हैं कि चाहे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, मेन बैटल टैंक हो या भविष्य के जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इनके लिए पावर प्लांट को डेवलप करने की जिम्मेदारी डीआरडीओ ने अपने कंधे पर ही उठाई है। और इसी क्षेत्र में डीआरडीओ को 1500 हॉर्स पावर का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जो कि मुख्यतः आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए यूज होने वाला है। इस इंडिजिनस पावर प्लांट को बेसिकली फ्यूचर के जो मेन बैटल टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उनको पावर करने के लिए बनाया गया है, जो कि सुपीरियर स्पीड और रिलायबिलिटी प्रदान करेंगे और अच्छे खासे पेलोड के साथ वो ट्रैवल कर पाएंगे। पहले बार इसके प्रोटोटाइप को 2024 में देखा गया था, जो कि फुली असेंबल्ड था। और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो एंड्योरेंस टेस्ट है की कंपोनेंट्स का, वो सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। और दो एडिशनल जो प्रोटोटाइप्स हैं, इनकी असेंबली को पूरा करके इनको टेस्ट से गुजारा जा रहा है। ये 1500 हॉर्स पावर का जो इंजन है, ये बेसिकली एक मल्टी फ्यूल पावर हाउस है, मल्टी फ्यूल डीजल पावर हाउस है, जो कि डीआरडीओ की इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको ER&DE के नाम से जाना जाता है, इनके तरफ से विकसित किया गया है। इस इंजन के बनने की कहानी भी अपने आप में काफ़ी रोचक है, क्योंकि इस इंजन के बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत में जो एडवांस फाइटिंग व्हीकल है या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है बेसिकली, और टैंक्स है, इनमें इंजन की जो कमियां थी उनको एड्रेस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करेंट T-90 भीष्म की बात करें, जो कि हमारा मेन बैटल टैंक है, तो ये अभी भी रशियन इंजन पर पूरी तरीके से आश्रित है। और इसके चलते सप्लाई चेन इशूज और जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं, इनका सीधा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। और इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए ये जो इंडिजिनस इंजन है, वो तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये नया इंजन इतना कैपेबल है कि ये इन्हेंस टॉर्क जो है वो जनरेट करने में सक्षम है। और इसकी पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि इसको रफ टेरेन के लिए काफ़ी आदर्श इंजन बना देती है। वहीं इसके थर्मल सिग्नेचर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया है, जिससे कि इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। और इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर्स के साथ। यानी कि ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के लिए भी एक आदर्श इंजन बन जाएगा और इसको अर्जुन मार्क 1A में अपग्रेड के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। ये वर्ष सही मायने में देखा जाए तो डीआरडीओ के इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़ी जीत है वो हमें देखने को मिली। पहली बात तो इस इंजन के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाया गया है, जिसमें जो हाई स्ट्रेंथ क्रैंक शाफ्ट है और जो एडवांस टर्बोचार्जर्स हैं, ये सभी भारत में बनाए गए हैं। और ये कंप्लीटली विद प्रिसीजन बनाए गए हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ये बने हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें जो डोमेस्टिक मेटलर्जी है, उसका ब्रेक थ्रू भी हमें देखने को मिला है, जो कि मिल STD 810 जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, उसको पूरा करते हैं। और इसके जो टेस्ट है अभी तक के, वो भी सफल हुए हैं। इस समय भारत का प्लान यही है कि जितने भी प्लेटफॉर्म जो कि रशियन इंजन्स को यूज़ करते हैं, उन सबको जो इंजन अपग्रेड है वो दिया जाए। और आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ के इस इंजन का इंतजार हम सब काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है इंजन को लेकर के, उसको खत्म करने में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस इंजन को हम फ्यूचर के जो मेन बैटल टैंक्स हैं उनमें भी देखेंगे, और अपग्रेड के तौर पर जो अर्जुन टैंक्स हैं, इनमें भी ये इंजन हमें देखने को मिल सकते हैं। डीआरडीओ का कहना है कि कम से कम समय में इस प्रोग्राम को पूरा करके इंजन इंटीग्रेशन वर्क को शुरू करने का प्रयास उनके तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक माइनर सी भी मिस्टेक हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिले। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस मार्क 2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे भारत की तो उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हैं। लेकिन इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट को बनने से पहले ही अलग अलग एयर शोज में प्रदर्शित करना शुरू कर चुकी है। और ये रिपोर्ट के मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हुआ, तो इसको लेके क्यों जाया जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिल्कुल सही कर रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित कर रही है जो अंडर डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा कि ये पैटर्न आपको सभी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखने को मिला है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। रशिया ने तो SU-75 चेकमेट को तब से प्रदर्शित करना शुरू किया था जब वो कॉन्सेप्ट स्टेजेस में ही नहीं था। उसको सिर्फ परिकल्पना सामने रखी गई थी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट हो सकता है।
इसके अलावा आप अलग-अलग देशों को देखेंगे कि वो अपने फ्यूचर के जो जेट्स हैं, उन्हें पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के लिए पहले से ही भूमिका को तैयार करते हैं और यही काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दुबई एयर शो में एक तरफ जहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ लोगों का दिल जीता, तो वहीं भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस प्रोडक्ट को बना रही है और वो कितना कैपेबल होगा, इसकी एक भूमिका प्रदर्शित करने के लिए तेजस मार्क टू का एक मॉडल भी रखा। ये मॉडल बेसिकली 1:1:2 रेशियो का था मॉडल, एक रेप्लिका थी जो कि वहाँ पर रखी गई थी, जहाँ पर जो दुनिया भर के डेलीगेशन थे जो दुबई एयर शो में विजिट कर रहे थे, उनमें ये काफ़ी रुचि का विषय बना रहा, काफ़ी इंटरेस्ट का विषय बना रहा। इसकी जो डिज़ाइन है, एडवांस कैनार्ड्स है और पावरफुल इंजन है और पावरफुल जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, ये वहाँ पर चर्चा का विषय बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो दुनिया भर के डेलीगेशन के बहुत सारे मेंबर्स ने, बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने इस एयरक्राफ्ट के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जानकारी प्राप्त करी है। दरअसल इस समय तेजस मार्क टू भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि ये वो एयरक्राफ्ट होगा जो सही मायने में भविष्य के जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, उसको फॉर्म करेगा। हालांकि इस समय ये अपने असेंबली लाइन में है, जहां पर इसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके एक्सपोर्ट के लिए जो मार्केटिंग कैंपेन है, इसकी शुरुआत कर दी है। एचएएल के सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहुत सारे देशों के डेलीगेशन, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन रीजन के जो डेलीगेशन आए थे, उन्होंने इस सिंगल इंजन फाइटर को लेकर भारत से बहुत सारी बातचीत करी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इसको लेकर बहुत सारी बातचीत करी है और बहुत सारे वहाँ पर डेलीगेशन के जो अधिकारी थे, वो इसकी मॉडल को लेकर के, इसकी प्राइसिंग को लेकर, इसकी कैपेबिलिटी को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने भविष्य में इस प्रोग्राम को कंसिडर करने के लिए जो आश्वासन है, ये भी दिया है। आपको याद दिला दें कि तेजस मार्क टू की जहाँ तक बात रही, तो ये उन देशों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो कि महंगे रशियन और अमेरिकन फाइटर जेट्स पे नहीं जाना चाहते और चीप चाइनीज जंक्स को खरीदना नहीं चाहते। उनके लिए ये एक आदर्श ऑप्शन बन के सामने आएगा। लेकिन इस समय हमारा प्राइमरी फोकस सही मायने में देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट से ज़्यादा पहले अपनी भारतीय वायुसेना की नीड्स होना चाहिए। पहले हम भारतीय वायुसेना की नीड्स को पूरा कर लें, उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि फाइटर जेट को हमें कैसे यूटिलाइज करना है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना है। फिलहाल भारतीय वायुसेना जो कि एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप से जूझ रही है, हमारा प्राइमरी टारगेट यही होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही हम इनको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अभी तक हमें पहला तेजस मार्क 1A भी नहीं मिला है और जब ये मिलने शुरू होंगे तो निस्संदेह भारतीय वायुसेना एक मजबूत स्थिति में आएगी और जब आप खुद एक मजबूत स्थिति में होंगे तो पोटेंशियल बायर्स जो इसको खरीदना चाहते हैं वो अपने आप आकर आपसे बात करेंगे और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में आपसे चर्चाएं होंगी और शायद है तब डील भी फाइनलाइज हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।